हेलो दोस्तों, आज हम एक MQ कंक्रीट में कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है यह हम आज सीखेंगे। तो उसके लिए हमने मिक्स डिज़ाइन को एज्यूम कर लिया M25, जिसका रेशियो होता है 1:1:2, जो कि प्रायः साइट पे ये यूज़ होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जैसे सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg/MQ। सैंड जो कि वेरीज करती है अलग अलग साइट के हिसाब से, हमने एज्यूम कर लिया 1600 kg/MQ। एंड एग्रीगेट जो भी ये भी वेरी करती है, हमने इसको भी एज्यूम कर लिया 1450 kg/MQ। उसके बाद हमें दोस्तों एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा 1.54, विच इज़ डिनोटेड दैट कि जो हमारा ड्राई वॉल्यूम रहता है वो 1.4 टाइम्स या 50 या 60% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। दैट मीन्स कि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है वो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा होता है। अब हम मटेरियल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्योंकि हमने M25 मिक्स डिज़ाइन लिया है, तो हम उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे, जिसमें M25 में 1 जो रेशियो है वो सीमेंट का होता है, इसलिए हम ऊपर 1 ले लेंगे और नीचे हम तीनों मटेरियल का जो रेशियो है उसको सम कर देंगे। इनटू हमने 1.4 जो हमने लिया है कांस्टेंट, उसको हम इनटू करेंगे, तो हमारा सीमेंट का जो वॉल्यूम है, मटेरियल का वॉल्यूम है, वो निकल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमें जो जिस मटेरियल का भी वॉल्यूम निकालना है, उस मटेरियल को वॉल्यूम को हमको ऊपर लेना है और नीचे आपको तीनों रेशियो को सम कर देना है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा 0.385 MQ। वैसे ही हम वॉल्यूम ऑफ सैंड निकाल लेंगे। हमें पता है कि M25 में सैंड का रेशियो 1 होता है। फिर उसके बाद तीनों रेशियो का सम इंटू 1.54 जो किया जाएगा 0.385 MQ। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाल लेंगे। हमें पता है M25 के लिए रेशियो 2 होता है, हम 2 को ऊपर ले लेंगे, बाकी नीचे हम सम कर देंगे जैसे हमने सीमेंट और सैंड में किया है, और 1.54 हम कर देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.77 MQ आएगा। ये हमने तीनों मटेरियल का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि 1 MQ कंक्रीट के लिए कितना सीमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना सैंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना एग्रीगेट का। तो सीमेंट का रिक्वायरमेंट हमने वॉल्यूम निकाल चुका है 0.385 MQ। इसको इंटू करेंगे हमारी डेंसिटी जो दी हुई है, डेंसिटी हमने जो सबसे पहले लिखा था सीमेंट की जो डेंसिटी है, उससे हम इंटू कर देंगे 1440। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 554.4 kg। अब हमें पता है कि सीमेंट का एक बैग 50 kg का होता है। हम इस वैल्यू से 50 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे सीमेंट बैग की क्वांटिटी आ जाएगी, जो कि है 11 बैग। 11 बैग हमारा सीमेंट लगेगा 1 MQ कंक्रीट के लिए। इसी तरह से हम सैंड की रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। सैंड की रिक्वायरमेंट में हमने जो वॉल्यूम निकाला था सैंड का 0.385 इंटू हमारा सैंड का जो डेंसिटी में है 166 kg/MQ, इसको हम इंटू करके निकालेंगे। तो हमारा सैंड का जो सैंड रिक्वायर्ड है 1 MQ कंक्रीट के लिए वो निकल जाएगा 616 kg। ठीक है, और हम यहाँ पे kg और लीटर हम एक जैसा ही मान के चलेंगे। और उसके बाद हम एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। 0.77 हमारा जो वॉल्यूम आया था इंटू एग्रीगेट का जो डेंसिटी है 1450, इसको दोनों को इंटू करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट वो भी आ जाएगी 6.5 kg या लीटर। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट में हमें IS कोड 456 में क्लियरली दिया हुआ है कि 0.5 हमें परसेंटेज ऑफ वाटर लेना है एक बैग के लिए। तो एक बैग का जो होता है 50 kg होता है वाटर रिक्वायरमेंट एज पर IS कोड टेबल नंबर 5 के हिसाब से 0.5, तो ये आ रहा है 25 लीटर। ये एक बैग के लिए है। हमारा निकला है 11 बैग, तो हमने 11 बैग इंटू 25 कर देंगे तो हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट आ जाएगा 275। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत इजी प्रोसेस है। किसी भी मटेरियल का क्वांटिटी निकालने के लिए आप अलग अलग रेशियो के लिए, अलग अलग मिक्स डिज़ाइन के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड यदि आपको कुछ और भी ऐसे वीडियो लगते हैं, कुछ और भी आपको किसी टॉपिक पे डाउट है या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें। हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक पे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कुछ भी करेक्शंस हो, कुछ भी सजेशंस हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।